नमस्ते सभी को। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान शराब से इतना कतराते क्यों हैं? अगर नहीं जानते तो ये बातचीत सुनिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं ऐसा नहीं कि किसी के बातों में भाग जाऊं, वैसा ईमान वाला नहीं हूं मेरे दोस्त। चरण भाई और चरण भाई के दोस्तों ने लाख कोशिश कर लिया कि शराब का एक घोट पी ले, लेकिन पीने की तो दूर, छुआ तक नहीं। बॉटल लाने के लिए बोला मुझे, आर के होटल साइड पवई में। बोला बे बोतल से क्या होगा साहिब? बोले नहीं, माई इस्लाम इज नॉट गिविंग ए लॉट। मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है कि शराब पीना तो छोड़ दे, उसको छुओ भी मत। और नहीं छुआ, भले उसके यहाँ नौकरी छोड़ देना पसंद करता, लेकिन मैंने शराब को छुआ नहीं जी। फॉरनर नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। ट्रेन में गए थे, एक लड़की के साथ, फॉरनर लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी मद्रास में। उसको मुझे बोली कि हम वेयर इज़ द मलेशिया लॉस। मैंने उसको बताया क्योंकि थोड़ी बहुत तमिल आती थी मुझे, तो मैं उसको लेकर गया था। तो क्या बोली मुझे, आई वॉन्ट टू विथ यू 5 मिनट्स। मैं बोला वाई वाई यू वॉन्ट टू। बोला बिकॉज ना ऑल टाइटनेस विल गो, सारी थकावट चली जाएगी। ऐसा धक्का दे दिया मैंने उसको कि मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। जी हाँ भाई, ऐसे लोग भी हैं दोस्त। हम ये नहीं कहते हैं, मुसलमान बहुत गंदे लोग भी हैं, लेकिन एक जो ईमान वाला है ना, सच्चा, वो बस जन्नत का नज़ारा में अपने आप को हर चीज़ कुर्बान कर देगा। बेहतरीन हूरे, खूबसूरत, सोने चांदी का पलंग, सोने का महल, दूध की नहरें, शहद की नहरें, और जवानी 1 लाख साल की बाद भी वही तमतमाती हुई जवानी, और 2 करोड़ साल के बाद भी वैसे ही बाल भी सफ़ेद सफ़ेद नहीं होगा। तो इतनी बड़ी दौलत को छोड़कर क्या ये सब छोटी मोटी दौलत के पीछे पड़ना है? तो साला 60 70 साल 80 साल की ज़िंदगी है। तो ये कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी है? यूं आए और यूं चल दिए। चरण भाई और चरण भाई के दोस्तों ने आपसे कहा कि आप दारू पीजिए, दारू लाइए, लेकिन आपने नहीं लाया बिकॉज आपके अल्लाह ने मना किया था। अब मैं बताऊं इनसाइड स्टोरी कि जो मुसलमान होता है ना, वो सबसे बड़ा दारूबाज होता है और सबसे बड़ी दारू पीने की चाह रहती है उसके अंदर। ठीक है, दारू पीने वाला क्या होता है, उसके अंदर दारू पीने की चाह रहती है और वो दारू पीता है। ठीक है, तो उसी को सबसे बड़ा बेवड़ा या फिर शराबी कहते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों में तो सबसे बड़ी दारू पीने की चाह है। तभी तो वो रुके रहते हो कि भैया नहीं, यहाँ पे नहीं, हम जन्नत में जाके पियेंगे। जन्नत में दारू भी पियोगे, जन्नत के दारू के ख्याल में यहाँ पे खोए रहते हो। अगर कोई कहता है दारू पीने के लिए तो मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि भैया तुमको तो जन्नत में दारू पीने की चाह है। मतलब हो बेवड़े तुम भी, शराबी तो तुम भी बहुत बड़े वाले हो, क्योंकि तुम तो शराब की नहरों में डूबोगे। ठीक है, तो तुम तो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े शराबी हो, शराब की चाह रखने वाले हो। ठीक है, शराब की चाह रखना मतलब शराबी होना काफ़ी हद तक एक ही है, अलग नहीं है। तो तुम तो, जहाँ भाई चरण भाई और चरण भाई के दोस्त लोग एक एक बॉटल में खुश हो जाते हैं या एक एक पैग में खुश हो जाते हैं, तुम तो पूरी शराब की नदी में डुबकी लगाओगे। तुमसे बड़ा शराबी कौन हो सकता है? और तुमसे बड़ा शराब की चाह रखने वाला और कौन हो सकता है मुसलमानों से बड़ा? ठीक है, तो ये झूठी बात मत बताओ कि तुम शराबी नहीं हो, क्योंकि बाद में तो तुमको शराबी ही बनना है और शराबों के नहर में डुबकी लगाओगे यार। तो तुमसे बड़ा शराबी कौन हो सकता है? और जहाँ तक रही बात तुम वो औरत का जो बता रहे हो, पहली बात तुम्हारी मानसिकता समझ में आती है यार। पहली बात तो तुमने झूठ बोली। ठीक है, तुमने ये बातें झूठ बोली कि किसी लड़की ने तुमको, जो विदेशी थी, उसने तुम्हें सेक्स के लिए ये किया। अच्छा, पहली बात, यहाँ के जाहिलों में, जो यहाँ के जाहिल मुस्लिम कौम है, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के या फिर यहाँ के जो मुस्लिम कौम है ना, उनकी सबसे बड़ी गंदी सोच ये रहती है कि जो विदेशी औरतें रहती हैं ना, वो हमेशा के लिए लालायित रहेंगी। कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा, ढंग से बोलने का भी जिसको तमीज़ नहीं रहता, ना तो इंग्लिश ठीक से जानता है ना हिंदी ठीक से जानता है, उसके सामने वो तुरंत
करने का प्रस्ताव रख देंगी? पागल हो क्या? कुछ भी मतलब तुमको देखा उसने तो उसने कहा कि भैया मैं तुमसे, अब कोई भी विदेशी औरत है तो मतलब कि वो तुम करने के लिए खुली हो गई क्यों? क्योंकि वो विदेशी है, गोरी है। मानसिकता तुम्हारी ही गंदी है ना। अब किसी का हो सकता है, किसी का तुमने कहानी सुना हो तो वहीं अपने ऊपर कहानी चेप के किसी दोस्त ने या फिर किसी वीडियो में किसी मौलाना ने बताया होगा, तो तुम अपने ऊपर घटा के हम तो को बता रहे हो झूठ झूठ। कौन सा हम लोग जाके चेक करने वाले हैं? तो बता रहे हो, जबकि सिंपल सी बात है यार, कोई भी विदेशी औरत होगी तो ऐसा नहीं है कि करने के लिए इतनी आतुर हो जाएगी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसको ढंग से इंग्लिश भी बोलना नहीं आता या फिर हिंदी भी बोलना नहीं आता, किसी भी ऐसे आदमी से करने का प्रस्ताव रख देगी। मूर्ख हो क्या? पागल समझा है क्या? कुछ भी। और वैसे जो आप बता रहे हो कि नहीं भैया उससे नहीं किया, अरे क्योंकि होता यह है कि आपने जहनी तौर पे अगर सोच लिया तो आपसे बड़ा बिना कोई नहीं है। ये कहा जाता है कि अगर आपने जहनी तौर पे सोच भी लिया कि आप ये करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा कोई बुरा है व्यक्ति है नहीं। तो आपने उसके बारे में सोच रखा है ना पहले से, 72 के साथ डुंग डोंग करोगे, ठीक है? तो मतलब आपसे बड़ा व्यभिचारी तो और कोई हो ही नहीं सकता। कि आप 72 हूरों के साथ डिंग डोंग करना चाहते हो तो आपसे बड़ा की चाह रखने वाला या फिर व्यभिचार करने वाला और कौन होगा? शैली के जैविक पिता में हमारी गणना सभी करे, इन भेड़ों के झुंड से कह दो हमसे तुलना नहीं करे। पूरा भिन्न भीड़ से मैं थोड़ा सिंह पीड़ में है, क्योंकि हीर ने जो दागे थे अब तक चिन्ह तीर के हैं।